कल संविधान दिवस था। पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया गया और ये शपथ लिया गया कि हम संविधान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। वैसे जितने भी बड़े बड़े पद हैं सभी को संविधान के मुताबिक शपथ पत्र दिलाया जाता है। जब भी पद मिलता है पद के पहले संविधान का शपथ, संविधान का चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सभी को शपथ ग्रहण कराया जाता है। और न्यायालय में तो गीता, हिंदुओं के लिए गीता का सौगंध खिलाया जाता है और मुसलमानों के लिए कुरान और क्रिश्चियन के लिए बाइबल। जो जिस धर्म को मानते हैं उसको उस धर्म का सौगंध खिलाया जाता है। शपथ, सौगंध कहिए या शपथ कहिए। उसके बाद हाफिडेविट भी एक ठो लगता है। कोर्ट में जाइएगा ना, आप जब शपथ कीजिएगा तो उसमें एक ठो हाफिडेविट भी लगता है और न्यायाधीश के सामने में आपको हिंदू हैं तो गीता पढ़ा दीजिए, मुसलमान है कुरान पढ़ा दीजिए, जो जिस धर्म के मानते हैं उसके मुताबिक। लेकिन होता क्या है, होता क्या है? आज कल बिहार में बिहार सरकार ने 3 लाख कर्मचारियों को शपथ ग्रहण करवाए जो हम शराब नहीं पिएंगे। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि दीपावली छठ के बीच में 50-60 लोग मर गए, फिर मरे, आगे में मरे। क्योंकि बिहार की मीडिया तो बिहार सरकार के पैसे पर पलती है तो मीडिया को निकालबे नहीं करती है। हम बिहार के राज्यपाल महोदय से यह आग्रह करना चाहते हैं, जब बिहार में कानून का राज नहीं था, गुंडा राज था 2021 में, तो आप चुप रहते थे। कल मैंने बताया 2021 में कैसे कैसे बिहार सरकार ने जनता के साथ क्या अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार किया। महामहिम राज्यपाल महोदय और कुलाधिपति महोदय, कुलाधिपति महोदय कहने का मतलब ये होता है जब विश्वविद्यालय का कार्य करते हैं राज्यपाल महोदय, उन्हें विश्वविद्यालय में ये तरफ से उन्हें जब शिक्षा विभाग से काम आएगा तो आप उनको कुलाधिपति कह के संबोधित करेंगे और सामान्य कार्य करेंगे तो राज्यपाल कहलाएंगे। ये संवैधानिक व्यवस्था है। मैं यह जानना चाहता हूँ, जो 2020 में पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने बिहार सरकार जो घोटाला दर घोटाला करती है, सभी न्यायाधीश भ्रष्ट नहीं होते हैं, सभी सत्ता में बैठे व्यक्ति के कार्मिक, बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे न्यायाधीश वे सत्य को ही जानते हैं और सत्य ही बोलते हैं। उनकी जजमेंट में कहीं भी खोट नहीं होता है। बिहार सरकार ने सोच समझ के सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट, अब वैकेंट कोर्ट, लोअर कोर्ट उसको कहा जाता है जो जिला में ही होता है, जिला में होता है
और वैकेंट कोर्ट उसको कहा जाता है जिस कोर्ट के न्यायाधीश छुट्टी पर चले गए, छुट्टी पर, तो कार्यवाहक प्रभारी न्यायाधीश को कोर्ट का जवाब नहीं दिया जाता, पद खाली नहीं आता। इशू डिस्पैच करने का माने वह कोई काम कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोर्ट खाली नहीं आता है इशू। और उस कोर्ट से बिहार सरकार ने साजिश रच करके लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवा दिए। दिन में हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले को कोर्ट से मैनेज हो गया और रिहाई भी हो गई 2020 में ही। सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को ये बात पटना हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचित किए। दुर्भाग्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने उस माननीय न्यायाधीश जी को भी, जो सच बोलता है उसको जेल होता है, जो सच बोलता है वह सड़क पर टहलता है। आप ज़्यादा, बिहार सरकार ने कहा ना, विधिवत माननीय मुख्यमंत्री ने कहा अगर सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में काम कीजिएगा तो पुलिस आपको घर से खींच के लेकर चली जाएगी। है आज तो 60-70 हज़ार जेल में बंद हैं। अब तो वैसे भी आप तो कितने लोगों को जेल भेजाइएगा, कितने लोगों को मरवाइएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज कुलाधिपति महोदय पर प्रश्न बिहार सरकार ने उठाया है, जो 2020 में सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत दिलवाए थे, क्योंकि बिहार में सत्ता में क्या 1000 करोड़ का घोटाला हुआ था, सृजन घोटाला। उसको मैनेज करके बिहार सरकार ने आज कुलाधिपति महोदय पर, राज्यपाल महोदय पर बिहार सरकार प्रश्न उठाती है और जांच की मांग करती है, विधिवत सिफारिश कर दिए हैं। जिसके घर शीशे के बने होते हैं वे दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से मेरा आग्रह है, आप तटस्थ रहते थे, आप कुछ बोलते नहीं थे। 2019 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है। बिहार सरकार उस संस्था को बार-बार करोड़ों रुपया देती थी, भौतिक सत्यापन करते थे, ऑल द बेस्ट, ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट, लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए हम वचनबद्ध हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब थे, वे कहें उनको कैसे पता चला, बिहार के मीडिया में कहीं नहीं छपता था, कहीं नहीं छपता था। और जब जांच करवाए सुप्रीम कोर्ट को कैसे मालूम हो गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को जांच करवाए दूसरे राज्य के जांच एजेंसी से, बिहार की जांच एजेंसी नहीं। बिहार में तो एजी का ऑडिट नहीं होता है, 11 विभाग, 11 सदस्य, 11 तरह से ऑडिट होता है, एक एक पैसा का हिसाब होता है। घोटाला दर घोटाला 50 तरह से घोटाला बिहार में होता है। सृजन घोटाला, वेंटिलेटर 2021 में मई जून में लाखों लोग मर गए। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोरोल साहब और कुमार साहब पूछते रह गए बिहार सरकार को, तो नहीं बताए, क्यों, कैसे बताएंगे। हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या लगभग 9-10 हज़ार है, लेकिन गांव कस्बा में मरने वालों की संख्या बताए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, जिसमें जब जांच करवाई सुप्रीम कोर्ट ने तो पता चला 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है। लेकिन केंद्र सरकार भी इसमें, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। सुशील मोदी जी बिहार भाजपा के बड़े नेता हैं, कहते नहीं पद पर ठीक है। कहाँ गया नैतिकता केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का। 19 में ये हुआ, 20 में घोटाला हुआ, 21 में मई जून में 1 जनवरी को तो रूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है, उसके बाद पंकज सिंह की हत्या होती है, उसके बाद सत्यनारायण सिंह के बेटे की हत्या होती है, उसके बाद
29 मार्च 2021 को होली के सुबह से 12 बजे से 3 बजे सेना के जवान का जो कुछ रिटायर कर गए थे, कुछ ऑन ड्यूटी पर थे, होली में आए थे मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 5-5 राजपूत की हत्या दिन को अत्याधुनिक हथियार से कर दी गई और उसको तलवार से काट दिया गया। और सत्ता में बैठे हुए हैं गृह मंत्री जी। और उसके बाद क्या होता है, होली के बाद ही तो होली में ही 2500 आदमी जहरीली शराब से मर जाते हैं। उसके बाद फिर लोअर कोर्ट जिला न्यायालय से जजमेंट होता है शराब से संबंधित केस का। उसमें 10-12 हरिजन को भाई को पासी जाति के थे, उनको कुछ को फांसी होता है, कुछ को आजीवन कारावास होता है। और उसके बाद जून जुलाई में मई जून में वहाँ कोरोना से मरने वालों की संख्या लाखों है बिहार में। बिहार सरकार काहे बताएगी, मंगल पांडे जी या बिहार के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री जी काहे बताएंगे। पटना हाईकोर्ट ने पूछा, नहीं बताए। उसके बाद ये दीपावली होली छठ में 50-60 लोग मर गए, लेकिन विपक्ष मांगते रह जाए, हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गया, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, तो जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। 400 जवान हमारे मर गए थे इनके कुव्यवस्था से। रेलवे से ले जाने में एक ट्रक पर ले गए और वहाँ पर एक्सीडेंट कर गया। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया नैतिकता का हवाला दे करके। आज बिहार में 2021 में 1 जनवरी से लेकर के आज 27 नवंबर तक लाखों लोग मरे, चाहे कोरोना से मरे, फिर हत्या कर दी गई दिन के उजाले में मोहम्मदपुर में। उसके बाद नालंदा में 5-7 यादव की हत्या दिन के उजाले में होती है। ये गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का क्या कर्तव्य है, क्या काम है, कानून व्यवस्था किस लिए बनाए रखना, पुलिस बल का उन्हीं का अधिकार होता है। और आज जहरीली शराब से 50-60 लोग मर गए। कहाँ गए नैतिकता? कल आप रेल मंत्री थे, त्यागपत्र दिए, लेकिन आज सत्ता में बने हुए, अब कहाँ जाएंगे? इसलिए हम त्यागपत्र, आज हम कर्मचारियों को होई राजस्व 1000 करोड़ आता था राजस्व बिहार सरकार को, उसको रोक दिया और अपने खजाने में आ गया। पानी बहती है नदी में, उसको बांध दीजिए, पानी निकाल दीजिए बगल से, जमीन का कटाव हो जाएगा। तो सत्ता शराब के उत्पाद विभाग में शराब से 1000 करोड़ आती थी। बिहार सरकार ने एक सोची समझी साजिश रच करके सारा आमदनी इनको आ गया और गरीब बेबस बेवकूफ़ आदमी, मूर्ख आदमी जहरीली शराब से मर रहे हैं। और केंद्र बिहार के राज्यपाल, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सत्ता में बैठे एनडीए बिहार में भाजपा, जदयू, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी ये हाथवा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा राष्ट्रपति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बात पर क्या जवाब देंगे आप हमको बताइए। जिसने कल रेल हादसा हुआ था तो त्यागपत्र देते हैं, आज बिहार में कोरोना से कितने लोग मरे बिहार सरकार कहाँ बता सकती है। आज 50-60 लोग मर गए जहरीली शराब से। आप क्या बताइएगा, क्या है बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर आपने FIR किया? कहाँ गया आपका संविधान का सौगंध खाते हैं, संविधान का शपथ पत्र करते हैं, गरीब बेबस हरिजन व्यक्ति मर गए, आपको आंख में आंसू तक भी नहीं आता है। यही संवैधानिक व्यवस्था का आप पालन करते हैं। धन्यवाद।